नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। करण पिशाचनी और रहस्यमय तांत्रिक के भाग चौथे में आपका स्वागत है। दीपक अब अपने घर आ चुका था, लेकिन जैसे ही वो घर आया, रात में अचानक एक मैसेज मिला। खोला तो वो संध्या का था। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना? मुझे बड़ी हैरानी हुई। दीपक को आखिर चाहती क्या है ये? खुद पर गलाती है, फिर पश्चाताप भी करती है, दूर भी हो जाती है और फिर बुलाती भी है। मैंने रिप्लाई में नहीं लिखा, पर जैसे ही भेजने को हुआ, पता नहीं क्यों मन में भाव आया। मैंने बिना रिप्लाई किए मैसेज डिलीट कर मोबाइल रख दिया। 11 बज चुके थे। मैं सोने का प्रयास कर ही रहा था कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी। देखा तो संध्या की कॉल थी। इतने दिनों के परिचय में पहली बार कॉल आया था उसका। क्या करें, उठाएं या नहीं? इसी द्वंद में कॉल कट गया। मैं जैसे ही फोन रखने को हुआ, दोबारा कॉल आ गया। मैंने इस बार कॉल उठा लिया, पर कोई अभिवादन करने की जगह बस मौन रहा। हेलो। कुछ देर बाद उधर से संध्या की धीमी आवाज आई, पर मैं चुप रहा। कुछ बोलिए कि नहीं? नाराज हैं क्या? संध्या ने सहमते हुए पूछा। ना, नाराज क्यों होंगे? दीपक ने व्यंग में कहा। आप तो हमारे अपने हैं ना। अपने तो खामोशी के पीछे छिपी मजबूरियों को भी पढ़ लेते हैं। आप हमें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उसने हल्की भावुकता से कहा। अब ये सब ना कहो। किसी को अपना समझने के बाद जब वो पराये जैसा व्यवहार करे तो बड़ा दुख होता है। कभी तुम आती हो, करीब आती हो, बहकाती हो, फिर छोड़कर चली भी जाओ। अगले दिन सॉरी भी कहो और दूसरे दिन फिर आप तो अपने हैं फिर से कह डालो। एक ही सांस में दीपक ने ये सब कहा। अब आपको कैसे समझाएं? हमने सॉरी कहा था ना। आप समझ ही नहीं रहे हमें, उसने कहा। जो चीज समझ में ना आए उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। शुभ रात्रि कह के मैंने बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए कॉल काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर बेड पर लेट सपनों की दुनिया में खो गया। अगली सुबह दीपक की नींद मां के जगाने से टूटी। पिताजी गुस्सा हो रहे हैं। उठो जल्दी और नहा के फ्रेश हो जाओ, मां ने कहा। पर वो क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा। अब ज्यादा सवाल न करो, जो कहा सो करो कह के मां चली गई। मैं हैरान था, आखिर ऐसी भी क्या बात हुई? अभी तो सिर्फ 6 बज रहे थे। खैर, जल्दी से उठकर स्नान ध्यान करके मैं पिताजी के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। क्या कुछ बात है पिताजी? मैंने पूछा। हाँ, वो रविश के पिताजी का फोन आया था। वे सभी मां महामाया के दर्शन करने हापामुनि जा रहे हैं। मुझसे जिद कर रहे थे चलने को, पर मैं तो ऑफिस के कारण नहीं जा सकता और तुम्हारी माँ की भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। बड़ा सिद्ध मंदिर है वो, पिताजी ने आदेश किया। पर अभी कल ही तो लौटा हूं उनके साथ मैं, और फिर एक और यात्रा पर, मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। समझ सकता हूं, पर इस बार कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो। अंत चुपचाप सामान बांधो और दर्शन करके आओ। हाँ, बगल में ही हनुमान जी की जन्मस्थली आंजनेय धाम है और भगवान परशुराम जी का फरसा भी है। वहीं बगल में टांगीनाथ नामक स्थान पर रखा हुआ है, वहां भी दर्शन कर लेना, पिताजी ने कहा। दीपक ने कहा पर, लेकिन उसके पिता ने कहा पर पुर कुछ नहीं। जितना कहा जा रहा है उतना करो, कहकर वे आंख बंद करके भगवान शिव के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनसे बहस करने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण वे ज्योतिर्लिंग और मां भवानी के शक्तिपीठ व सिद्धपीठ आदि के दर्शन के मामले में भावुक हो उठते थे। अगर वे फुर्सत में रहते तो स्वयं अवश्य जाते, पर अपनी अनुपस्थिति में मुझे भेजना उन्हें उचित लगा।
मैं अपनी पैकिंग करके जैसे ही उठा, बाहर दरवाजे पर रविश की कार आ चुकी थी। माँ पिताजी दोनों गेट तक उसे छोड़ने आए और कार के आगे बढ़ने तक उसे निहारते रहे। फिर से लगभग वही परिस्थिति थी। मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जा रहा था। बस अंतर यह था कि इस बार संध्या काफी उत्सुक थी उसे लेकर, और यही कारण था कि इस बार मैं काफी सजग था अपनी ओर से। रविश के मामा का घर गुमला जिले में स्थित था, जो झारखंड के एक अत्यंत बीहड़ और दुर्गम जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारी कार अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। ठंडी हवाओं के झोंकों को साथ ही मैं नींद में आगोश में कब पहुंचा होश ही न रहा। करीब 5 घंटे की यात्रा पश्चात हम रविश के मामा के घर पहुंच चुके थे। पलामू से गुमला के बीच की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण समय काफी लग जाता है। अंदर पहुंचने पर हमारा काफी आदर सत्कार हुआ। वहां पहुंचने पर मालूम चला कि रविश के मामा निजी कार्य से रांची गए हैं, रात तक लौटेंगे। ताबीज मिलने हेतु अभी और प्रतीक्षा करनी बाकी थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सभी पैदल ही मां महामाया के दर्शन हेतु चल पड़े। मंदिर हापामुनि नामक गांव के मध्य में ही स्थित था। हालांकि ये गांव कम और जंगल अधिक था। रविश के उस पैतृक गांव की ही भांति कुछ गिने चुने लोगों के घर थे और चारों ओर जंगल था। मां से तुम क्या मांगोगे भैया? संध्या ने रविश से तभी पूछा। बस हमारे ऊपर का संकट टल जाए जल्दी से। वैसे तुम क्या मांगोगी? रविश ने उससे पूछा। मैंने तो सोच लिया है पर बताऊंगी नहीं, कहकर वो मेरी ओर रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराकर देखते हुए बोली। मैं हल्का सकपका गया। वो खिलखिलाकर आगे बढ़ चली। हम मंदिर अब पहुंचने ही वाले थे। मंदिर को देखने से ही पता चल रहा था कि काफी प्राचीन है। मंदिर का छज्जा छप्पर का था, जो मैंने कहीं पहली बार देखा था। अंदर मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही मुझे अति तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हुई। सारी इंद्रियों में रोमांच छा गया। हम सभी गर्भगृह के बाहर खड़े थे। संध्या ने जैसे ही अपनी पूजन सामग्री वहां के पुजारी जी को पकड़ाई, उनकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी। पुजारी जी मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, अंदर आ जाओ दीपक। मैं अंदर चला गया। बाकी सभी हैरान हो मेरी ओर देख रहे थे। पुजारी जी ने उन सभी को भी अंदर बुला लिया। मैं मां का दर्शन पाकर कृतार्थ महसूस कर रहा था। हाथ जोड़ बस यही प्रार्थना कर रहा था कि हे मां, ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति यूं ही अखंड बनी रहे। उनके दर्शन का सौभाग्य इसी जीवन में प्राप्त हो। तभी पुजारी जी ने मां के चरणों में पड़ा एक पुष्प मुझे प्रदान करते हुए बोले, तुम्हारी मनोकामना मां ने स्वीकार कर ली है। तभी तो ये पुष्प उनके कंठ में विराजमान माला से टूटकर उनके चरणों में गिर पड़ा है। लो, इसे आशीर्वाद रूप में ग्रहण करो। मैं भाव विभोर था। बाहर आते ही ये ख्याल आया कि पुजारी जी मुझे मेरे नाम से भला कैसे जानते हैं। मैं बाहर आ विचार कर ही रहा था कि उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मुड़कर देखा तो वो पास ही एक चबूतरे पर बैठे हुए मुझे पुकार रहे थे। मेरे साथ बाकी लोग भी उनकी ओर बढ़ चले। पास आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पहचान रहे हो? मैं मौन था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे देख वो जोर से खिलखिलाए और बोले कि वे मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ दिनों पहले घर भी आए थे। कुछ देर की ही बातचीत में हम सभी उनसे काफी घुल मिल गए थे। फोन पर भी जब पिताजी ने उनसे बात की और पुष्टि कर दी इस बात की, तो मेरे मन का संशय दूर हो गया था। ये मां महामाया का मंदिर तो काफी प्राचीन मालूम पड़ता है। कुछ बताइए जरा इसके बारे में। और हाँ, इस गांव का नाम हापामुनि क्यों है? बड़ा अजीब नाम है, मैंने उत्सुकतावश पूछा। वे मुस्कुराए और फिर बतलाने लगे, लगभग 1100 साल पहले यहाँ एक सिद्ध मुनि आए थे। वे अक्सर मौन ही रहते थे।
बस बिना किसी से बातचीत किए वे अपनी साधना में तन्मय रहते। ये मुंडा जाति के आदिवासी लोग उन्हें हप्पा मुनि कहते थे, क्योंकि मुंडा भाषा में हप्पा का अर्थ मौन रहना होता है। उन मुनि के प्रभाव से यहाँ कोई चमत्कार हुए, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में सुख शांति आई, जिसके कारण उन्हीं मुनि के नाम पर इस गांव का नाम हापा मुनि रखा गया। कालांतर में हप्पा मुनि का नाम अपभ्रंश होकर हापा मुनि हो गया। क्या बात है, रविश के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। चुप, बीच में ना बोलो। रविश के पिताजी ने रविश को समझाया। कोई बात नहीं कहकर पुजारी जी फिर बताने लगे। यहां से आगे निकट ही दक्षिण कोयल नदी है। जिस प्रकार आपके पलामू में उत्तरी कोयल नदी है, वैसे ही यहाँ दक्षिणी कोयल नदी है। उस नदी के माध्यम में एक विशाल दह है, जिसे अब बियार दह कहा जाता है। मान्यता थी कि उस दह में अनेकों बहुमूल्य रत्न यथा हीरे, मोती व माणिक्य मिलते थे। विक्रम संवत 959 के लगभग में उन बहुमूल्य रत्नों को अपने स्वार्थ हेतु प्राप्त करने के लोभ से हजारों लोग दह में डूब कर मृत्यु को प्राप्त हुए। उस भयानक दह में डूबकर मरे हुए लोग अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे अपने अपने गांव में भूत प्रेत बन घूमने लगे और उत्पात मचाने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। जब राजा को ये बात मालूम चली तो उसने अनेक तांत्रिकों और ओघड़ों के माध्यम से इस समस्या से निजात पाना चाहा, पर सभी प्रयास असफल रहे। कई तांत्रिक मारे गए, जो बचे वे अपनी जान बचाकर भागे। मंत्रियों से विचार करके राजा अपनी प्रजा समेत उन सिद्ध हप्पा मुनि के चरणों में पहुंचा। हप्पा मुनि ने राजा को मां भगवती को यहाँ लाकर स्थापित करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही यहाँ के नागवंशी राजा ने मां महामाया को लाने के लिए विंध्याचल चले गए। राजा के विंध्याचल पर्वत पर 3 साल तक भगवती की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हो मां ने अपनी महामाया रूप एक विग्रह राजा को प्रदान किया। राजा महामाया के विग्रह को लेकर पैदल लौट चले। यहाँ पहुंचने से पूर्व ही श्री टंगीनाथ धाम में, जहां भगवान श्री परशुराम जी का वो दिव्य फारसा आज भी विद्यमान है, महामाया को अनजाने में जमीन पर रख दिया और परशुराम जी का दर्शन कर थोड़ा विश्राम करने लगे। कुछ क्षण बाद ही मां महामाया धरती में समा गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। ये खबर सुन हप्पा मुनि ने वहां पहुंच भगवती महामाया और परशुराम जी दोनों की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर मां बाहर आई। तत्पश्चात राजा भगवती को लेकर गांव पहुंचे और मां महामाया को यहाँ स्थापित किया, जिसके बाद गांव से भूतों प्रेतों का उपद्रव समाप्त हो गया। मंदिर राजा ने बनवाया और वो भी इतना सामान्य, थोड़ा और विशाल और सुंदर बनवाता। संध्या ने हैरान होकर पूछा। ये सुन पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, नागवंश के 22वें राजा गजाधर गजघंट राय ने अपने पुत्र के सहयोग से इस मंदिर का विशाल निर्माण ही करवाया था। तुमने जिस मंदिर का दर्शन किया है वो पुराने मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा था। लगभग 1889 में जब कोल विद्रोह हुआ था, तब उस समय मंदिर के बाहरी आवरण को कोल विद्रोहियों ने ध्वस्त कर दिया था। वे आगे जब मां के गर्भगृह को नष्ट करने बढ़े तो यहाँ के पुजारी जी ने उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा कर वे अपनी मृत्यु को ललकार रहे हैं। जान प्यारी है तो लौट जाओ अभी के अभी। ये सुन वे पापी हंसने लगे और तब तक कुछ विद्रोहियों ने महामाया को आह्वान करते हुए कहा था कि अगर महामाया शक्तिशाली है तो इस मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम की ओर हो जाए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मंदिर में भयंकर गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया। यह देखते ही सारे विद्रोही क्षमा मांगते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। और बताइए, मजा आ रहा है सुनने में? रविश ने आग्रह किया। मंदिर के अंदर में महामाया का विग्रह अवश्य है, परंतु महामाया मां को मंजूषा बक्सा में बंद करके रखा गया है।
ऐसी मान्यता है कि महामाया माँ को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। देखने वाला मृत्यु को प्राप्त होगा, और ऐसा हुआ भी है। भक्तों के दर्शन के लिए महामाया की एक अन्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका तुम सभी ने अभी दर्शन किया। यहाँ तक कि पूजा के दौरान पुजारी अपने आंखों में काली पट्टी बांध लेते हैं। वे बताने लगे, अब चलना चाहिए, काफी देर हो चली। रविश के पिता ने ध्यान दिलाया। ये सुन सभी जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। अब यहाँ तक आए ही हो तो एक बार घर चलो मेरे, पुजारी जी ने आग्रह किया। असल में कुछ विषय काम से आया हूं और समय का भी अभाव है। अगली बार पिताजी के साथ आऊंगा तो अवश्य रुकूंगा आपके घर, दीपक ने विनम्रता से मना करते हुए कहा। वैसे तुमने बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं, उन्होंने पूछा। कहा यहाँ पर, मैं समझा नहीं। मैंने पूछा। चैतन्य महाप्रभु के कालखंड में ही यहाँ के राजा शिवदास ने श्री बिहारी जी का श्री विग्रह भी यहाँ स्थापित करवाया था। लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, जाओ दर्शन कर लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बिहारी जी का नाम सुनते ही मन रोमांचित हो उठा। आप लोग आगे बढ़िए, मैं बस तुरंत आता हूं, कहकर मैं बिहारी जी के दर्शन हेतु बढ़ चला और उधर रविश के परिवार के लोग घर की ओर बढ़ चले। जाते ही मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर जब दर्शन किए तो हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में आंसू छलक आए थे। श्रीमद् भागवत के प्रहलाद जी द्वारा उद्धृत स्तुति को करके वापस लौटने लगा। जंगली रास्ता हल्का प्रारंभ हो गया था। वापस लौटने के क्रम में बहुत देर से ऐसी अनुभूति होती रही कि कोई छिपकर मेरा पीछा कर रहा है। सहसा पीछे मुड़ा तो वही ओवरकोट पहने शख्स खड़ा था। मेरे यूं अचानक पीछे मुड़ने के कारण वे हड़बड़ा गया और भागने लगा। रुक जाओ तारा, मैं तुम्हें पहचानता गया हूं। ऐसा कहते ही वे रुक गया। मुझे जैसे ब्रह्म राक्षस ने बतलाया था उसी आधार पर मैंने ये अंधेरे में तीर छोड़ा था। उसने जैसे ही अपना सिर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मैं चौंक उठा। वे वाकई में कोई पुरुष नहीं बल्कि एक अति रूपवान स्त्री थी। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और उसने हवा में अपना हाथ लहराया और कुछ राख सा पदार्थ मेरी दिशा में फेंक दिया। वे राख हवा में ही एक भयानक वायु आकृति में तब्दील हो मेरी ओर बढ़ी। वे इतनी तेजी से मेरी ओर आई कि मुझे कुछ सोचने का अवसर भी न मिला। मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब कुछ देर बाद खुली तो वहां ना वे भैरवी तारा थी और ना ही वो वायु रूपी आकृति। भगवान ने पुनर्मेरी रक्षा की थी। सहसा मुझे रविश और उसके परिवार का ध्यान आया। शायद मुझे उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैं तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। मन में बस एक ही भाव आ रहा था, हे मां महामाया, उनकी रक्षा करना। अब घर के अंदर यूं मुझे दौड़ते आता देख सभी लोग घबरा गए। आप लोग ठीक हैं? मैंने लगभग हाँफते हुए पूछा। हाँ, हम लोग ठीक हैं। क्या कुछ बात हुई है दीपक? इतने घबराए हुए क्यों हो? रविश ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, कहकर मैं अंदर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। सभी लोगों को सुरक्षित देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हालांकि ये बात मेरी समझ के परे थी कि तारा ने मुझ पर आक्रमण क्यों किया। शायद उससे भूल हो गई हो। खैर, जो भी हो, मेरे मित्र का परिवार फिलहाल अभी सुरक्षित था। रात के 8 बज रहे थे। हंसी ठिठोली का माहौल बना हुआ था। संध्या कई बार इसी की आड़ में दिव्य अर्थी शब्दों में अपने दिल का हाल बयां कर चुकी थी, पर मैं सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनने का प्रयास कर रहा था। खाना बनकर तैयार था, बस मामा जी के आने की प्रतीक्षा थी। तभी रविश का फोन बजा। रिसीव करने के कुछ क्षण बाद ही रविश के चेहरे का रंग हल्का उड़ गया था। मामा जी के कार का जंगल में हल्का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तत्काल निकलना होगा, रविश ने फोन रखते ही बताया। रविश और उसके पिताजी मुझे साथ लेकर तुरंत निकलने को तैयार हो गए। तभी संध्या भी मचल उठी जाने को, जिसे रविश के पिता टाल न सके। संयोग से मामी किचन में थी
तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला। इसी से रविश की माँ उनकी देखभाल के लिए वहीं रुक गई। हम सभी को अचानक जाता देख वो घबरा गई, तो रविश ने उन्हें बताया कि मामा जी की गाड़ी बिगड़ गई है, तो हम लेने जा रहे हैं। हम सभी तत्क्षण ही एक्सीडेंट वाली जगह को निकल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इतनी खराब हालत देख ये यकीन कर पाना कठिन था कि इसमें बैठा कोई व्यक्ति जीवित भी बचा होगा। पास जाने पर देखा तो मामा जी कार के अगले हिस्से के पीछे की ओर पिचक जाने के कारण अपनी सीट पर ही फंसे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि उन्हें सर में बस मामूली चोट आई थी। रविश और उसके पिता उन्हें निकालने के प्रयास में जुटे हुए थे। तभी मेरी दृष्टि रविश के मामा के गले में पड़ी, उस ताबीज पर पड़ी। शायद इसी के कारण इतने भयानक एक्सीडेंट में भी ये लगभग सुरक्षित थे। कुछ देर की मेहनत के बाद मामा जी को बाहर निकाल लिया गया। उन्हें अपना दायां पैर हिलाने नहीं बन रहा था, संभवत उसमें फ्रैक्चर आया था। हम सभी बड़े आराम से उन्हें अपनी गाड़ी तक लेके गए। उन्हें बिठाकर अस्पताल की ओर बढ़ने ही वाले थे कि एक नील गाय ने हमारी कार में जोरदार टक्कर मारी। हमने संभल कर देखा तो आसपास कहीं भी वो नील गाय नहीं दिखी। भय के मारे रविश के पिताजी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तभी सामने से एक बड़ा पत्थर आकर गाड़ी से टकराया, जिससे सामने का कांच पूरा टूट गया। अब तो मानो चारों ओर से पत्थरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक कार स्टार्ट हो गई। हम बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़े जा रहे थे। सभी के चेहरे पर भय व्याप्त था। मामा जी को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैंने कुछ विचार करके अपना श्री नारायण कवच रविश के गले में पहना दिया और कहा कि बस मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहो। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये उस तांत्रिक कपाला की ही करतूत है, पर मैं इन सभी को और भयभीत नहीं करना चाहता था। इसी से कुछ नहीं बताना चाहता था। वैसे भी कपाला का शिकार रविश था, जैसे कि मुझे उस ब्रह्म राक्षस ने बतलाया था, और श्री नारायण कवच पहनाने के पश्चात मैं उसकी ओर से निश्चिंत था। पत्थर बरसने अब बंद हो चुके थे। हम सभी ने चैन की सांस ली थी। तभी कार का बायां दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और टूटकर हवा में पीछे उड़ गया, मानो किसी ने जोर से इसे उखाड़ फेंका हो। इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक काला साया बाएं साइड से बैठी संध्या का हाथ पकड़ उसे चलती गाड़ी से ही खींचकर नीचे जंगल की घाटी की ओर ले गया। हम सब ऐसी घटना के लिए तैयार नहीं थे। रविश की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। मैंने बिना सोचे समझे श्री बिहारी जी का नाम लेकर चलती गाड़ी से उसी दिशा में छलांग लगा दी। इतनी तेज रफ्तार से कूदने के कारण मैं सड़क किनारे लुढ़क सा गया था। रविश की कार काफी आगे जाकर रुकी। काफी चोट आई मुझे, पर फिलहाल तो इन चोटों पर ध्यान देने का समय था ही नहीं, और ना ही उन सभी के यहाँ तक पहुंचने की प्रतीक्षा का समय था। मैंने अपना शरीर की ऊर्जा एकत्रित की और नीचे उसी घाटी में गिरते पड़ते बढ़ चला। मीलों दूर तक फैलो इस घंघोर जंगल में संध्या का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मैं किस दिशा में जा रहा था ये खुद मुझे भी पता नहीं था। लगभग 3 घंटे में यूं ही पागलों की भांति संध्या की आवाज देकर खोजता रहा, पर उसका कोई पता ना चला। रविश भी नहीं पहुंचा था इधर अब तक। मैं अब थक चला था। हाथ पैर जवाब देने लग गए थे। चलती गाड़ी से कूदने के कारण लगी चोट अब मानो और उभर कर पीड़ा देने लगी थी। मैं जोरों से हाँफ रहा था। सामने का रास्ता ढलान वाला था। अपने कदम धीरे से आगे की ओर बढ़ाए ही थे कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं तेजी से फिसलकर एक नदी के किनारे पहुंच गया। संभलने पर जब सामने देखा तो दृश्य रोमांचित करने वाला था। सामने नदी के उस पार 2 चिताएं जल रही थी और कुछ अघोरी से दिखने वाले लोग नाचते गाते उसकी परिक्रमा कर रहे थे। तभी कुछ दूर मुझे धुंधला सा एक तांत्रिक दिखा। मैं पहचान गया कि यह वही दुष्ट कपाला है।
संध्या भी तब यहीं कहीं होनी चाहिए थी, पर इसके लिए मुझे उस नदी को पार करना था और इन अघोरियों से भी शायद भिड़ना था। पर यहाँ मेरी हालत तो एक कदम आगे बढ़ने लायक भी नहीं बची थी। नदी तैर कर पार करना तो बड़ी दूर की बात थी। थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी वो अभी फिसलने के कारण जा चुकी थी। मैं निराश हो चला था। अपनी निराशा को दूर करने हेतु युगल सरकार का स्मरण करने लगा। सहसा श्री किशोरी जी की का स्मरण करने के दौरान ही मुझे श्री राधा कवच का ध्यान आया। पूज्य सदगुरु देव से सुना था कि इस कवच का वाचन, श्रवण या धारण भौतिक सिद्धियों के रूप में पंचमहाभूतों को वश में कर देता है और आध्यात्मिक रूप में भगवान श्री कृष्ण को वश में कर निकुंजों में प्रवेश कर देता है। पर फिलहाल मुझे इसके भौतिक फल सिद्धि की ही आवश्यकता थी। भगवान शिव जी ने मां भवानी को श्री राधा जी की महिमा बताते हुए श्री राधा तंत्र में इसका उपदेश किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान शिव कहते हैं कि विशारदो जल सतंबे वेहन सतंबे क्या निश्चितम, इस कवच से जल को स्तंभित यानी जमाया जा सकता है। मेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मुझे अपने इष्ट से भौतिक सिद्धि चाहिए थी जो निषेध थी, पर इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। और साथ ही मुझे अपने दर्द और परिस्थिति को भुलाकर चित्त को शांत कर कवच को कंठ में धारण करना था। मैंने अपने मन को धीरे धीरे वातावरण से हटाकर अपने इष्ट श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगा दिया। मानसिक रूप से गुरु पूजा कर अपने इष्ट का मानसिक रूप पूजना किया। मानसिक पूजा संपन्न होते ही मैंने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री जगन मंगल राधा कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया। कुछ क्षणों बाद जब पाठ जैसे ही संपन्न हुआ, मेरे शरीर में पहले की अपेक्षा दर्द कुछ कम महसूस होने लगा और जब सामने देखा तो आंसू बह चले। मेरी राधा रानी से बढ़कर दयालु भला कौन होगा। विश्वासो फलदायक। पूरी नदी क्षेत्र सफेद बर्फ की चादर के समान स्तंभित हो गया था। मैंने अपने शरीर की ऊर्जा को एकत्रित किया और लगभग सरकते हुए लेटकर उस स्तंभित नदी को पार करने लगा। नदी पार करते ही वे स्तंभित जल अपने आप पूर्व की भांति हो गया। दृश्य सब स्पष्ट हो गए थे। उन धधकती चिताओं की उष्णता मुझे भी महसूस हो रही थी। कुछ अघोरी उन जलती चिताओं की ताजा राख अपने हाथों से लेकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, तो कुछ आसन जमा अपनी तंत्र क्रियाएं संपन्न कर रहे थे। मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियां दिख रही थी। वे उनके स्वर सुनाई पड़ रहे थे, मानो वे मेरे चाहकर भी निकट नहीं पहुंच पाने के कारण झुंझुलाए हुए थे। मैं झाड़ियों में छिपता हुआ आगे सरकते हुए उन अघोरियों की भीड़ में संध्या को खोजने लगा। कुछ दूर जाते ही मुझे तारा दिखी, जिसने अपना कपड़ा चेहरे से हटाया हुआ था। पास ही एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं पहचान गया वो संध्या थी। पास ही बैठा वो रहस्यमय तांत्रिक कपाला अलग जगह उसमें भोग सामग्री डाल रहा था। इसके पहले कि मैं कोई निर्णय लेता, तारा ने अपने हाथों में एक छुरा लिया और उसे संध्या की उंगलियों पर फेर दिया। ताजा गर्म रक्त बह निकला। दर्द के कारण संध्या बेहोशी में भी तड़प उठी। तारा ने संध्या की उंगलियों के पास ही एक नरमुंड को रख दिया और उसके रक्त को वे उसमें भरने लगी। कुछ देर बाद उस नरमुंड को वहां से हटाकर सामने रख कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। मंत्र पूर्ण होते ही वह नरमुंड तेज धमाके के साथ चकनाचूर हो गया, मानो कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। धमाके की आवाज सुन कपाला का भी ध्यान तारा की ओर आकृष्ट हुआ। यह लड़की आपकी क्रिया के योग्य नहीं है कपाला, तारा ने खड़े होकर कहा। यह सुनते ही क्रोध से तिलमिला गया वे तांत्रिक कपाला। उसने अपनी हथेली आगे कर फूंक मारी तो मानो जैसे संध्या के शरीर को करंट सा लगा और वो उठकर बैठ गई। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, कपाला उसे घूरते हुए बोला, क्यों री दुष्टा, हर बार मुझसे दगाबाजी करने में क्या सुख मिलता है तुझे। उस समय भी तूने भद्र बाहु के लिए
मुझे धोखा दिया। 800 साल से अधिक प्रतीक्षा की तेरी और आज फिर तूने वही गलती दोहरा दी। याद आया कुछ? कहकर कपाला ने अपने त्रिशूल संध्या के माथे से छुआ दिया। संध्या को सब कुछ फ्लैशबैक सा याद आने लगा। जिसे तुम अपना प्रेम समझते हो वो केवल तुम्हारी वासना और स्वार्थ है। तांत्रिक सिद्धियों के लिए प्रेम तो पवित्र होता है, जिसे तुम जैसा दुष्ट निर्मोही कभी नहीं समझ सकता। संध्या ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। चुप कर पापिन, कौन है वो लड़का जिसने अपनी मौत को दावत दी है? नाम बता। यदि नाम बता दूंगी तो तुम्हारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वचन देता हूं, बोल जल्दी बता। कपाला ने संध्या को घूरते हुए भारी आवाज में पूछा। संध्या मौन रही। ये मौन कपाला के क्रोध को और बढ़ा रहा था। वे अपना त्रिशूल हाथ में उठाने को उद्यत हुआ। मैं हूं वह लड़का, दीपक कहकर तभी झाड़ियों से निकला बाहर, उनके सामने आ गया। सावधान कपाला, ये लड़का भी उच्च कोटि का साधक है। मेरे कल का वार इस पर निष्फल हो गया था। तारा ने कहा, अच्छी बात है, आज ये दीपक अवश्य ही इस दुष्टा के साथ देवलोक को प्राप्त होगा। मैं भी देखूं कितना बड़ा साधक है ये। कहकर वो अपनी अलग के पास पुनर्बैठ गया। इसके पहले कि वो कुछ प्रयोग कर पाता, मैंने तारा को जोर से धक्का मार पास ही पड़े कमंडल को जल सहित उसके अलख में फेंक मारा और संध्या को उठाकर अपने साथ लेकर भाग चला। हम दोनों भागते हुए नदी किनारे पहुंचे ही थे कि सहसा हमारे सामने वे कपाला शून्य से प्रकट हो गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। मुंह से मदिरा और मांस की बदबू आ रही थी। ये झगड़ा अब समाप्त करो कपाला। अब ना वो भद्रबाहु है, ना ही वो तुम्हारी भैरवी। तुमने दोनों को अपने हाथों से ही समाप्त कर डाला। आज मुझे मार दोगे तो कल फिर ये जन्म लेकर किसी और से प्रेम कर बैठेगी। तो क्या अपना सारा जीवन तुम इसके प्रेमी व उसके परिवार को ही मारने में बिता दोगे? तुम एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक हो कपाला। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समाज की भलाई में करो, तभी जाकर उस परम शक्ति को पाने के योग्य बनोगे, वरना इस बदले की भावना से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। मुझे ज्ञान न दे लड़के, वो कहकर कुछ बुदबुदाया और मुझे घूरने लगा। उसके सामने खड़े होने के कुछ देर बाद ही मुझे कमजोरी का एहसास होने लगा। मेरे सभी अंग ठंडे पड़ रहे थे, जैसे बाली अपने शत्रु के शरीर की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता था, वैसे ही मेरा शरीर भी शक्तिहीन हो चुका था। अब तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं वही लुढ़क गया। संध्या मेरी हालत देख काफी भयभीत हो चुकी थी। वो बार बार मेरे चेहरे को थपथपा पूछ रही थी, क्या हुआ, ठीक हो ना आप? मेरी आंखें बंद होने लगी थी। वो तांत्रिक खिलखिला रहा था। पता नहीं मैं स्वप्न देख रहा था या ये मेरी कल्पना थी। मुझे अपने सामने मेरे सदगुरु देव के दर्शन हो रहे थे। वे अपनी उसी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ मुझे निहार रहे थे। मैं जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, एक अघोरी तांत्रिक से भला कैसे पराजित हो सकता हूं मैं सदगुरुदेव? उन्होंने वरदस्त मेरे सर पर फेरते हुए बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे असीम शांति वह आनंद की अनुभूति हो रही थी जिसे शब्दों में बता पाना असंभव है। मुझे अपनी ऊर्जा दोबारा और दुगनी रूप में प्राप्त होती महसूस हुई। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैं उसी अवस्था में संध्या की गोद में लेटा हुआ था। देखा तो वे तांत्रिक अपने त्रिशूल को उठा मेरे ऊपर वार करने वाला था। इसके पहले कि वो मुझ पर वार कर पाता, एक झटका सा लगा उसे और वो लगभग हवा में पीछे 20-25 फुट दूर जाकर पटकाया, मानो किसी ने उसे हवा में उछाल फेंका हो। अघोरियों में हाहाकार मच गया। तारा उसके पास दौड़ पड़ी। मैं उठ खड़ा हुआ। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे निकट ही वे तमुंगुल नामक ब्रह्म राक्षस अपने विशाल रूप में प्रकट हो गया और उसने भयंकर गर्जना की। संध्या उसे देख भय के मारे मुझसे लिपट गई। मैंने उसे संक्षेप में ही ब्रह्म राक्षस के बारे में बतला दिया। कपाला जल्द ही संभल गया था।
क्रोध में उठ खड़ा हुआ और वे सामने आ गया। तारा वे सारे अघोरी अब कपाला के पीछे खड़े थे। अच्छा, तो तुम मुक्त हो ही गए हो। एक बात बस समझना आई कि ब्रह्म राक्षस कब से मनुष्यों की सहायता करने लगे। ये कहकर कपाला जोर से खिलखिलाया। इन सैकड़ों वर्षों में पहली बार किसी ने इस राक्षस को भैया कहकर संबोधित किया है। तू भैया होने का फर्ज निभाने का समय आ गया। कपाला कह के उसे पुन जोर से गर्जना की। वातावरण एकदम शांत था, मानो प्रकृति भी इन अघोरियों के साथ इस अद्भुत द्वंद को देखने के लिए ललायत खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। तो तू नहीं मानेगा, कहकर उसने अपने तंत्र आभूषण धारण किए और अलख में भोग डाल किसी का आवाहन प्रारंभ किया। सहसा हवाएं तेज हो गई, मानो बवंडर आ गया हो। देखते ही देखते एक भयंकर बेताल प्रकट हुआ। आदेश मिलते ही वे हमारी ओर पूरे वेग से बढ़ चला। इधर ब्रह्म राक्षस के रूप को त्याग कर भयंकर सर्प रूप उसने धारण कर लिया था। ब्रह्म राक्षस ने निकट आते ही उसने अपनी पूंछ से उस बेताल के को लपेट कर कस के जमीन पर पटका, अपना ग्रास बना लिया। ऐसा करते ही वे बेताल अब ब्रह्म राक्षस का गुलाम बन चुका था। तारा चिंतित हो उठी थी। ये दृश्य देख कपाला बिलबुला उठा। उसने अपना चिमटा खड़खड़ाया और तारा को अपने समीप बुलाया। इशारा मिलते ही तारा ने उस तांत्रिक के साथ ही अपने सारे वस्त्र उतार कर नग्न ही अलख के समक्ष बैठ गई। कपाला उठा और पास ही जल रही चिता का ताजा भस्म अपने नग्न शरीर पर मला। फिर अपने त्रिशूल से एक वृत्ताकार घेरा बनाया। ये देखते ही ब्रह्म राक्षस ने हमारी ओर देखकर कहा, सावधान भाई, कपाला पाताल वासनी अति भयंकर कुर्मिका का आवाहन कर रहा है। संध्या भय से और कसकर लिपट गई मुझसे। मैं क्या कर सकता था, बस अपने गुरु मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने लगा और तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। अंधेरी रात का वो आसमान कुछ देर के लिए ही चमकीले प्रकाश में जगमगा उठा था। उस प्रकाश के भीतर से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। कमजोर हृदय वाला व्यक्ति देख ले तो अपनी जान गंवा बैठे। कुर्मिका का संपूर्ण शरीर तवे के समान काले रंग का था। उसके नख शेर के भांति नुकीले थे। वे अट्टहास करती हुई आकाश में स्थिर हो गई। कपाला ने देखते ही उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भोग अर्पित किया और हाथ जोड़ अपनी मंशा कह सुनाया। भोग पाकर उसने हमारी ओर अपनी रक्त उगलती आंखों से घूरा और हमारी ओर आक्रमण करने बढ़ी गई। सुमंगल ने हम दोनों को अपने पीछे कर लिया और जोर से दहाड़ा। दोनों ओर बराबर का युद्ध था। अद्भुत द्वंद चल रहा था। उस तरफ के सारे अघोरी भी इस दृश्य को बिना पलक झपकाए देख विस्मित हो रहे थे। कभी तांत्रिक वार तो कभी मंत्रिक वार भी हो रहा था। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। सहसा कुर्मिका ने अपना रूप और विशाल किया और उस सुमंगल नामक ब्रह्म राक्षस के साथ युद्ध करते हुए दूर अंतरिक्ष में स्थिर हो गई। दोनों हमारी नजरों से अब दूर होते जा रहे थे और अंतोगत्वा हमारी नजरों से ओझल हो गए। कपाला समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी संध्या ने मुझे झकझोरा और कहा, अब क्या होगा। इसके पहले कि मैं कोई उत्तर देता, तारा उठी और मुझे देख खिलखिलाई, वो ब्रह्म राक्षस तो गया, अब कौन बचाएगा तुझे। कपाला ने पास ही पड़े नरमुंड के मुंह से लगा मदिरा पान किया और पीठ के बल लेट गया। तारा उठी और विपरीत रति मुद्रा में कपाला के ऊपर बैठ गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी और मंत्रोच्चार लगातार जारी था। सारे अघोरी सर नीचे किए मंत्रोच्चार में सहयोग प्रदान कर रहे थे। मुझे लगा यही सही मौका है भागने का। मैंने अपने कदम धीरे धीरे संध्या के साथ पीछे की ओर बढ़ाना शुरू किया। तैरना जानती हो, मैंने फुसफुसाते हुए संध्या से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये लोग अपने पता नहीं किस अनुष्ठान में व्यस्त हैं। यहाँ इनके द्वारा संकट उत्पन्न करने तक का इंतजार करना मूर्खता ही है। मैं जब इशारा करूं पानी में कूद जाना, मैंने समझाया। संध्या ने सहमति में अपना सिर हिलाया
उधर उसी अवस्था में तारा व कपाला के साथ ही साथ उन अघोरियों का मंत्रोच्चारण लगातार जारी था। और इधर संध्या के साथ मैं नदी के किनारे तक उनसे नजर छिपा पहुंच चुका था। इसके पूर्व कि हम दोनों नदी में छलांग लगा पाते, एक बेसुरी कर्णभेदी ध्वनि वातावरण में फैल गई। हम दोनों अपने हाथों से कान बंद कर वहीं बैठने को विवश हो गए। ध्वनि इतनी तेज और आकर्षक थी कि लगा मानो कुछ क्षणों में ही अब सर फट जाएगा। जब ध्वनि आनी बंद हुई तो मैंने अपने चारों ओर धुएं का प्रभाव पाया, मानो हमें उसमें चारों ओर से घेर लिया गया हो। मैं समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि धुमरिका है। मैंने सुना था कि ये एक अति घनघोर तामसिक शक्ति है, जिससे जितना कठिन है उसकी तेज कर्कश ध्वनि लोगों को बहरा या पागल बना देती है। यदि इससे बच गए तो वो अपने नाखून से लोगों की छाती चीर कर उनको जिंदा हृदय निकाल कर अपना भोग लगाती है। इसकी सिद्धि शमशान भैरवी का साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। शायद यही कारण था कि कपाला अपनी भैरवी तारा के साथ उस मुद्रा के मंत्रोच्चार कर रहा था। ध्रुमिका पधार चुकी थी, पर मेरे साथ अब ना तो सुमंगल था और ना ही गले में बंधा श्री नारायण कवच। यदि वैष्णव होने के कारण मैं किसी तरह बच भी जाऊं तो संध्या का क्या होगा? मेरे रहते यदि उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? परिस्थिति विषम थी और समय भी कम था, पर हृदय में बस एक विश्वास था, मेरे सद्गुरु देव मेरे साथ हैं। और जब वे मेरे साथ हैं यानी मेरे इष्ट भी मेरे साथ हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राधा कवच के प्रभाव से जल का स्तंभन भला कैसे संभव हो पाता? हृदय में बस इस बात का चिंतन होते ही मन को शांति मिली और आत्मविश्वास भी जागृत हुआ। मैंने बिना देर किए अपने दोनों हाथों को ऊपर शरणागति की मुद्रा में उठाकर श्रीमद् भागवत के उस गुप्त मंत्र का जाप करने लगा, जिसके प्रभाव से स्वयं देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजय मिली थी। तो इस कपाला की भला क्या औकात थी? वे मंत्र था, कृष्ण कृष्ण महाभाग तवनाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम हर्षि देवानंद कुपिताद भक्तवत्सल। संध्या भी मेरे साथ भगवान को पुकारने लगी। उधर ध्रुमिका कपाला व तारा से भोग पाकर पूरे वेग से हमारे प्राण हरने को दौड़ पड़ी। वे हमारे निकट पहुंचने ही वाली थी कि आकाश में एक जोरदार ध्वनि के साथ बिजली सी चमकी और ध्रुमिका के ऊपर गिरी। एक धमाका सा हुआ और ध्रुमिका लोप हो गई। कपाला पागल सा हो चुका था। उसकी सारी शक्तियां निष्फल साबित होते जा रही थी। उसने अपने डमरू बजाया और फिर अलख में एक मांस के टुकड़े का भोग लगाया और अनुष्ठान में बैठने का आदत हो गया। तभी तारा उसके पास जाकर कही, इतने वर्षों की साधना के प्राप्त शक्तियों को क्यों नष्ट कर रहे हो कपाला? जहाँ काम सुई से हो सकता है वहां तलवार का क्या काम? बुद्धि का प्रयोग करो। अब तो वे ब्रह्म राक्षस भी नहीं रहा, ये 2 लोग हैं और हम 20 से अधिक। सामान्य बल प्रयोग के करके ही अपनी मंशा पूरी कर सकते हैं। ऐसा कहकर तारा ने अपने वस्त्र पुनर्धारण कर लिए। कपाला ने सहमति में सिर हिलाते हुए जोर से हंसा और अघोरियों को हमें पकड़ने का आदेश दिया। जाओ पकड़ कर लाओ उन दोनों दुष्टों को। आज उन दोनों की नरबली मां महामाया को अर्पित कर आज की नष्ट हुई सारी शक्तियां प्राप्त करूंगा। आदेश मिलते ही वे 15-20 अघोरी हमारी ओर दौड़ पड़े। हमारे पास भागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने संध्या की आंखों में देखा, उसने सहमति प्रदान कर दी थी। हम दोनों पीछे मुड़े और बिना समय गवाए नदी में कूद पड़े, पर आश्चर्य, कूदते ही नीचे पानी की जगह एक ठोस सतह का एहसास हुआ और इसी के कारण हम दोनों कुछ दूर फिसल गए। उठकर देखा तो नदी का जल दोबारा से स्तंभित हो चुका था, यानी श्री राधा कवच अभी भी अपना प्रभाव दिखला रहा था। मैंने मन ही मन श्री किशोरी जी को प्रणाम कर जल्दी से उठा और संध्या को हाथ थाम कर दौड़ पड़ा। उधर कपाला सहित सारे अघोरी भी इस वैष्णव तंत्र के चमत्कार को देख हैरान थे। जैसे ही वे अघोरी उस स्तंभित जल के ऊपर आए, नदी दोबारा से अपने वास्तविक रूप में लौट गई। उस नदी के तेज प्रवाह से
असंतुलित होने के कारण लगभग 1 दर्जन अघोरी तत्क्षण बह गए। बाकी बचे अघोरी अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगे। तुम्हें यह देख आश्चर्य तो नहीं हुआ? मैंने दूसरे किनारे पर संध्या से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। आज की रात ऐसी ऐसी चीज देखी हूं कि अब कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा, उसने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी मैंने देखा 8-10 हट्टे कट्टे अघोरी तैर कर इस पार पहुंच चुके थे। हमारे संभलने के पूर्व ही उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया। अब मैं कोई फिल्मी हीरो तो था नहीं जो अकेले इतने लोगों से भिड़ सकूं। हाँ, 2-3 लोग होते तो उन्हें अवश्य ही धूल चटा देता। वे अपने हाथों में हथियार लिए धीरे धीरे हमारे निकट बढ़ते जा रहे थे। तभी एक अघोरी ने आगे बढ़कर संध्या को दूर खींच लिया। इसे देख, और इसके पूर्व कि वो कुछ और आगे जाता, मैंने कसकर एक मुक्का उसे जमा दिया, जिससे वो पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। बाकी अघोरी फिर मेरी ओर टूट पड़े। लगभग 10-15 मिनट के चले संघर्ष के बाद स्थिति ये थी कि संध्या और मैं उन अघोरियों के कब्जे में थे। उनके हथियारों के प्रहार से मेरा शरीर रक्त रंजित हो निढाल हो चुका था, जिस पर वो अघोरी खिलखिला रहे थे। कपाला भी तारा का संग लिए अब इस पर पहुंच चुका था। तो आखिर यह चूहा पकड़ा ही गया, कहकर कपाला जोर से हंसा और तारा को अपने हृदय से लगा लिया। हमारी ओर क्या मुंह ताक रहे हो मूर्खों, नरबली की तैयारी करो, तारा ने उन अघोरियों को फटकारते हुए कहा। नरबली की बात सुनते ही संध्या अपना धैर्य खो बैठी और जोर जोर से रोने लगी, जिस पर अघोरी अपनी राक्षसी हंसी हंसने लगा। मैंने संध्या को आश्वस्त करने का प्रयास किया, पर वो मानी नहीं। उधर बचे हुए सारे अघोरी जल्दी अलग जगह पूजन सामग्री तैयार करने लगे। तैयारी होते ही हम दोनों के ऊपर घड़े से पानी डाला गया, पुष्पमालाएं पहनाई गई और सिंदूर आदि कई द्रव्य पदार्थ छिड़का। हमें पकड़कर अलग के पास लाया गया, जहां कपाला बैठकर मंत्रोच्चार कर रहा था। सहसा वे उठा और हाथ में अपनी वही कटार उठाया जिसका मैंने उस मंदिर में दर्शन किया था। वो अपने मंत्रोच्चार में व्यस्त था। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके कटार से टकराया और वह नदी में जा गिरा। कुछ अघोरी नदी से उसे प्राप्त करने के लिए कूद पड़े। क्रोध में बिलबिलाकर जब कपाला ने सामने देखा तो रविश खड़ा था। भैया तुम आ गए, संध्या ने उसे देखते ही कहा। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ तक चल कर आ गया। अब मेरी सारी इच्छा पूर्ति होकर रहेगी। महामाया प्रसन्न है मुझ पर, कहकर उसने अपना डमरू बजाया और त्रिशूल से जमीन पर त्रिकोण बना मंत्रोच्चार करने लगा। उधर तारा मदिरा का भोग अलग में दे रही थी। यह एक तामसिक मारण प्रयोग था, जिसमें कृत्या जैसी ही शक्ति महाकृत्या उदित होती है। मेरा ध्यान जब रविश की ओर गया तो मैं चिंतित हो उठा, क्योंकि उसके गले में श्री नारायण कवच नहीं था जो मैंने दिया था। संवत वे उसने अंकल को प्रदान कर दिया हो। मैं कुछ सोच पाता उससे पूर्व ही महाकृत्या प्रकट हो चुकी थी और रविश की लक्ष्यकार बढ़ चली। रविश को देखकर प्रसन्न हुई संध्या अब उसके आ जाने पर विलाप करने लगी। महाकृत्या ने तभी अपना रूप और भयंकर किया और अग्नि दग्ध हो निकट आने लगी। रविश की हालत खराब थी। सहसा प्रकाश से एक भयंकर आकृति उस महाकृत्या पर गिरी। ध्यान से देखा तो प्रसन्न हो उठा। वे सुमंगल था, वही ब्रह्म राक्षस। उसने अपना रूप पुनर्विशाल सर्प का बनाया और उस महाकृत्या से भिड़ गया। कपाला और तारा इस द्वंद के परिणाम से परिचित थे, इसलिए उन्होंने अब तामसिक शक्तियों को छोड़ अब मां महामाया को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान में बैठ गए थे। इधर सुमंगल ने बहुत जल्द ही उस महाकृत्या को तेज को शांत कर दिया, जिससे उसका लोप हो गया। मैं बड़ा हैरान था कि एक ब्रह्म राक्षस में भला ऐसा समर्थ कैसे आ गया कि वो कूर्मिका और मारण प्रयोग को भी विफल करते। फिर हृदय ने कहा कि जब उद्देश्य अच्छा व सच्चा हो तो परमात्मा उस जीव पर अपना वरदस्त रख देते हैं और वो असंभव कार्य को भी बड़े ही आराम से संपन्न कर लेता है। यह दृश्य देख बचे हुए अघोरियों की सिट्टी पिटी गुम हो गई। वे सभी भागने लगे, पर सुमंगल ने अपने सर्प रूप में उन सभी को अपनी पूंछ से लपेट आकाश की ओर काफी ऊंचा उछाल दिया।
बारी बारी सभी अघोरी गिरकर काल में समा गए। कटार ढूंढने गए अघोरी भी इस दृश्य को देखकर घबरा गए। वह उस कटार को दूर से ही कपाला के पास फेंक उल्टे पांव भाग गए। अपने वास्तविक रूप में लौटकर सुमंगल क्रोध में उस कपाला की ओर बढ़ गया। इधर रविश ने जल्दी से आकर हमारे बंधन खोल दिए। मैंने सुमंगल को काफी आवाज दी पर उसने नहीं सुना। जैसे ही वो कपाला के निकट पहुंचा, एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। कपाला व तारा ने अपनी सुरक्षा हेतु तांत्रिक घेरा बनाया हुआ था, जिसे तोड़ पाना कठिन था। तभी अलग की अग्नि की लपेटें ऊंची उठने लगी और सारा वातावरण पीले रंग के प्रकाश से भरने लग गया था। कपाला ने तारा सहित जमीन पर दंडवत किया और हाथ में कटार लेकर कुछ बुदबुदाने लगा। तभी एक तेज रोशनी ने हमारी आंखें बंद कर दी। कुछ भी देख पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। बस एक दिव्य ध्वनि कानों में सुनाई पड़ी, रे दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू मेरे हाथों एक निरपराध और वैष्णव भक्त का मारण प्रयोग करना चाहता है। याद रख, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के परम आराध्य हैं और उनके लाडले भक्त की रक्षा का भार स्वयं मुझ पर ही होता है। मैंने अपना भक्त होने के कारण परोक्ष और अपरोक्ष रूप में कई बार तुझे चेतावनी दी, पर तू नहीं माना। तुझसे अच्छा तो ये ब्रह्म राक्षस है, जिसने एक भक्त की सहायता कर अपना पुण्य उदय किया है। मैं इससे प्रसन्न होकर इसे मुक्ति प्रदान करती हूँ और तुझे मृत्यु कहकर एक हवा में साय सी आवाज गूंजी और उस दिव्य प्रकाश का लोप हो गया। जब दृश्य स्पष्ट हुआ तो उस तांत्रिक कपाला का कटा हुआ सिर उस अलक में धूं धूं कर जल रहा था और धड़ नीचे पड़ा था। बगल में बैठी तारा पागलों सा हंसे जा रही थी। शायद वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैं खुद को कृतार्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि आज स्वयं मां महामाया की दिव्य वाणी इन कानों में सुनाई पड़ी थी। अब कैसा है दर्द? संध्या ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक है अब, मैंने भी अपने बेड पर लेटे हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन वाला गुस्सा शांत हो गया है ना? फोन पर उस दिन भड़के हुए थे आप। शांत ना होता तो तुम्हें बचाने क्यों आता भला? तभी किसी के बुलाने की आवाज सुन संध्या बाहर निकल आई। पिछले कुछ दिनों में आज पहली बार चैन पड़ा था। उस रात की घटना के बाद रविश और संध्या की सहायता से मैं घर पहुंचा था। यहाँ आने पर पता चला कि मामा को अस्पताल में भर्ती करा के रविश के पिताजी भी हमारी खोज में निकल गए थे। जब फोन कर उन्हें बताया गया तब जाके वो निश्चित हुए। आश्चर्य तब हुआ जब वो तारा को लेकर घर पहुंच गए थे। इसके पहले कि हम लोग कुछ कहते, उन्होंने बतलाया कि ये मासूम लड़की उन्हें जंगल में मिली। शायद किसी ने गलत हरकत की है इसके साथ, जिससे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुलिस की सहायता से इसे इसके माँ बाप तक पहुंचा दिया जाए। अब उन्हें कौन समझाता कि ये खुद किसी के साथ मिलकर औरों के साथ गलत हरकत करती थी। इसके साथ भला कौन भला करेगा? किंतु फिर मन में विचार आया कि इसे अपनी करनी का फल मिल चुका है, तभी तो अपना मानसिक संतुलन व याददाश्त खो दिया है। अच्छा होगा यदि इसके माँ बाप मिल जाएं। कुछ घंटों के भीतर ही तारा के माँ बाप को पता चल गया था। वो यहीं के एक आदिवासी बहुल गांव के रहने वाले थे। उसके घर वालों ने बताया कि एक साधु बाबा ने 1 वर्ष पूर्व आकर कहा कि ये लड़की गांव पर खतरा है, इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। भोले भाले गांव वालों ने डरकर तारा को कपाला के संग भेज दिया था। मुझे भी बस हल्की मरहम पट्टी ही हुई और अब तो घाव लगभग भर ही चुके थे। रविश के परिवार पर आया संकट अब हमेशा के लिए हट गया था। एक नास्तिक परिवार अब पूर्णत सात्विक रूप से आस्तिक बन चुका था। अब उस ताबीज की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, पर अपने पूर्वजों की निशानी के तौर पर उसे सहज कर रविश ने रख लिया था। अगले दिन हमारे लौटने का कार्यक्रम था। मौसम अनुकूल था। खिड़की से आती ठंडी हवाएं सुकून दे रही थी। नींद का बहाना बना संध्या पूरी रास्ते मेरी बाह पकड़ मेरे कंधों पर सोती रही।
मैंने भी मना नहीं किया। घर के पास पहुंच जब मैं उतरा तो सभी लोग मुझे छोड़ने के लिए उतरे। मैं गेट खोल अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि संध्या दौड़कर मेरे गले लग गई। थैंक्स दीपक, मेरी जिंदगी में आने के लिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे माता पिता भी तब तक बाहर आ गए थे। ये देख मुझे बड़ी लज्जा आई। और सब देख रहे हैं यार, हटो ना, मैंने धीरे से कहा। देखने दो मुझे, किसी का भय नहीं, कहकर वो और कसकर मुझसे लिपट गई। करण पिशाचनी और वह रहस्यमय तांत्रिक का यहाँ अंत हुआ। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।